प्राचीन नाम काशी है, भगवान शंकर की नगरी है और यहाँ पर माता गंगा 1.5 किलोमीटर उल्टी क्यों बहती है। तो मित्रों, पुराणों में उल्लिखित है कि माता गंगा हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री थी और राजा शांतनु की पत्नी थी। भीष्म पितामह उनके पुत्र थे। क्या हुआ, एक बार राजा भागीरथ परेशान होकर के भगवान शंकर के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, हमारे पूर्वज को मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है। हमसे पहले कई पूर्वजों ने प्रयास किया और बताया गया है कि जब तक माता गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी तब तक ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है। तो प्रभु, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कर दीजिए, जिससे कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो सके। भागीरथ जी ने इसके लिए बहुत तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने निर्णय लिया और अपनी जटाओं में माता गंगा को धारण करके, क्योंकि उनका वेग इतना प्रबल था कि उसको संभालना आसान नहीं था, इसलिए जटाओं में धारण करके और स्वर्ग से पृथ्वी पर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, जैसे गंगा दशहरा भी कहते हैं, पृथ्वी पर अवतरित किया। और इस प्रकार से माता गंगा का प्रवाह जब बनारस में आया तो वो मणिकर्णिका घाट से लेकर तुलसी घाट तक, उस समय 45 घाट थे, इतनी तेज प्रचंड गति से वहीं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि दत्तात्रेय प्रभु का आसन और कमंडल भी उसके साथ प्रवाहित हो गया है। जब उनको ये आभास हुआ तो 1.5 किलोमीटर वापस लौट करके प्रभु दत्तात्रेय से क्षमायाचना की और उनकी आसन तथा कमंडल उनको वापस किया। हम जानते हैं कि जो माता गंगा है वो बड़ी पवित्र नदी है। उसके पीछे कारण है कि गंगा जल अमृत के समान इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। हालांकि वास्तविकता क्या है, ऐसा क्यों है, वैज्ञानिक भी आज तक सही इसके मिश्रण के बारे में नहीं बता पाए हैं। लेकिन गंगा जल का प्रयोग पवित्र करने के लिए पूजाओं में और बड़ी श्रद्धा के साथ आज भी जनमानस में अपना स्थान बनाए हुए हैं। राधे राधे।